अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मायरी के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। यहाँ पर जैसे ही समीना एनी को देखती है बाहर किसी से बात करते हुए, तो उससे पूछती है। इतनी देर में फ़ाखिर आ जाता है और कहता है कि वो मेरा दोस्त आया था, मैंने उससे नोट्स वगैरह मंगवाए थे, मैं ज़रा बिज़ी था तो एनी चली गई थी दरवाजे पर उससे लेने, वरना मैंने ही जाना था। ये बात सुनकर समीना को गुस्सा आता है और वो फ़ाखिर को भी डांटती है और कहती है कि अगर तुम्हारा दोस्त आया था तो तुम्हें ही जाना चाहिए था दरवाजे पे। आज के बाद मैं ना देखूं कि एनी गई है, अपना काम खुद किया करो। एनी भी कह देती है कि ठीक है बड़ी अम्मी, आज के बाद मैं भी ख्याल रखूँगी। वो ये कह के चली जाती है। तभी फ़ाखिर उसके पास आता है और उसे वो नोट्स दे देता है। जाते हुए एनी उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि अगर मुझे पता होता कि हमज़ा आया है तो मैं कभी भी दरवाजे पे ना जाती। फ़ाखिर कहता है देख लो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता हूँ, तुम्हें भी यही देना चाहिए। अब तुम्हारे पे है, तुमने अपना अब्बा का साथ देना है या मेरा साथ देना है। ये सुनकर वो कहती है कि आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि तुम्हें मेरी तरफ से बातें सुननी पड़े। फ़ाखिर कह देता है ठीक है, मैंने तो हमेशा वैसे भी तुम पे भरोसा ही किया है, अब तुम्हारी बारी है, देखता हूँ तुम क्या करती हो। एनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला आता है राहिला के पास। जैसे ही राहिला उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो वो कहता है कि बस गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा आपकी खैर खबर ही ले लूँ, वैसे कोई काम था। तो पुलिस वाला कह देता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे 50,000 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोचा आपसे मांग लूँ। वैसे भी आपके इतने बड़े बड़े मैंने काम किए, इतनी छोटी सी रकम तो आप दे ही देंगे। राहिला जब ये सुनती है तो कहती है इतना ज़्यादा पैसा मैं कहाँ से दूंगी। तब वो उसे धमकी देता है अगर ना दिया तो मैं तुम्हारा पोल खोल के रख दूंगा। दूसरी तरफ एनी बेचारी कामों में लगी होती है। तभी आयशा उसे खाना बनाना सिखाती है, साथ साथ वो अपनी स्टडी भी कर रही होती है। यहाँ पर जैसे ही साइका अपनी माँ के पास आती है तो कहती है कि आप भी अब हबीब की ही ज़ुबान बोलने लग गई हैं। तो उसकी अम्मी कहती है हबीब की ज़ुबान नहीं बोल रही, मैं हक की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें ये सोच समझना चाहिए। तब वो कह देती है कि उसने मुझे कैसे कह दिया कि आज के बाद इस घर में ना आना। अगर ज़हीर भाई ज़िंदा होते तो वो कभी भी ऐसा ना करते, बल्कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और फराज साहब से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसकी माँ कहती है अब तुम ही ऐसी हरकतें कर रही हो, अगर तुम्हें अपना हिस्सा लेना है तो लो और चली जाओ, अगर नहीं तो चुप करके यहाँ रहती रहो और मुझे आज के बाद कोई शिकायत ना लगाना। खाना बन जाता है तो आयशा सबको बताती है कि आज खाना एनी ने बनाया है। ये सुनकर समीना भी थोड़ी हैरान होती है, खैर उसे खुशी होती है। थोड़ी देर में सब खाने पे आ जाते हैं। फ़ाखिर भी आता है, लेकिन जैसे ही वो हबीब को बैठा देखता है तो वो चला जाता है। उसकी दादी जैसे ही उसे जाते देखती हैं तो कहती हैं कि तुम खाने के लिए क्यों नहीं रुक रहे हो, आओ बैठो खाना खाओ। वो कहता है मुझे अभी भूख नहीं है। इतनी देर में हबीब बोल उठता है अगर मेरी वजह से नहीं खा रहे तो मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ और तुम बैठकर खा लो। लेकिन उसकी दादी कहती है आज तक इस घर में ऐसा नहीं हुआ, सब ने एक साथ मिलकर ही खाना खाया है, चलो बैठो और सब मिलकर खाना खाओ। मेरा ज़हीर होता तो वो कभी भी ये सब कुछ ना करता जो तुम सब कुछ कर रहे हो। यहाँ पर जैसे ही आलिया आती है राहिला के पास तो वो उसे कहती है मुझे 50,000 की बहुत सख्त ज़रूरत है। आलिया ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है आपको इतने ज़्यादा पैसों की कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी और मैं कैसे अरेंज करूँगी। तो वो कहती है तुम्हें तो पता है अभी मुझे खर्चा वगैरह देता नहीं है, बस मैंने उधार लिए हुए थे, अब वो मांग रही है, प्लीज़ कहीं ना कहीं से अरेंज करके मुझे दे दो। यहाँ पर फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो आमना को कंटिन्यूसली कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। दूसरी तरफ एनी बात कर रही होती है अपनी दोस्त से। वो उसे कहती है तुम्हें हमज़ा को नहीं भेजना चाहिए था। तभी वो उसे कहती है कि कल स्कूल तुमने आना है। तो वो कहती है ठीक है मैं बात करती हूँ। इतनी देर में वो फ़ाखिर के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने कल स्कूल जाना है, प्लीज़ तुम मुझे स्कूल ले जाओगे। तो फ़ाखिर कहता है कि अब तुमने स्कूल क्या करने जाना है, वैसे भी तुम्हें पता ही है सब क्या कह रहे हैं, फिर भी तुम कह रही हो। तो वो कहती है मुझे वहाँ से प्रिंसिपल निकाल देंगी, प्लीज़ मैंने एप्लीकेशन के लिए जाना है। फ़ाखिर कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, एप्लीकेशन मैंने भी अपने स्कूल में देनी है। एनी ये सुनकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही साइका और फराज बैठे होते हैं तो वो बातें कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। तभी साइका बताती है कि मैंने अम्मा से भी बात करी है लेकिन वो हबीब की ही ज़ुबान बोल रही हैं, वो तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रही। यहाँ पर फराज भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है हबीब तो सिर्फ अपनी ही चला रहा है, हमारी तो कोई बात की वैल्यू ही नहीं दे रहा। खैर कोई बात नहीं, हमें अभी अपना हिस्सा नहीं लेना क्योंकि हमें अभी इसी घर में रहना है और कारोबार में भी अपना हिस्सा बनाना है। ये बात साइका भी समझ जाती है और वो कहती है कि हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं। एनी को फ़ाखिर स्कूल ड्रॉप करता है और साथ खुद भी अपने स्कूल चला जाता है और अपने सारे दोस्तों वगैरह से मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है।
जमशेद अपना हिसाब किताब कर रहा होता है कि इतनी देर में आलिया उसके पास आती है और कहती है मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। जब जमशेद उससे पूछता है तो वो कहती है मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मैंने शादी से पहले अपनी एक दोस्त से लिए हुए थे, अब उसकी भी शादी आ रही है तो वो मुझसे पैसे मांग रही है। जमशेद जैसे ही इतनी बड़ी रकम का सुनता है तो वो कहता है मैं कहाँ से दूंगा, तुम्हें तो पता है मैंने सारा पैसा कारोबार में लगा दिया है। तो वो कहती है मैंने आपको कभी नहीं कहना था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अकेली लड़की आपको पता है कैसे गुजारे करती। खैर जमशेद कहते हैं तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। एनी जैसी अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपना स्कूल नहीं छोड़ना और ना ही अपनी स्टडी छोड़नी है, तुम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी कि शादी हो गई तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, ये ससुराल वाले छुड़वा देते हैं, लेकिन तुमने सब लड़कियों के लिए मिसाल बनना है। एनी भी कहती है कि ठीक है। यहाँ पर हमजा ऐमन को पढ़ाने आता है, तभी उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। जैसे ही वो उससे पूछता है तो वो कहते हैं कि मेरी अम्मी मेरी शादी करना चाहती है। हमजा ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है कि आजकल के पेरेंट्स को क्या हो गया, बच्चों की इतनी जल्दी जल्दी शादी कर रहे हैं। मेरे भी एक जानने वालों की बच्ची थी, उसकी शादी हो गई है। मन कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो वो उसे दिलासा देता है तुम परेशान ना हो। यहाँ पर आमना बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होती है और वो फ़ाखिर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। जब उसकी अम्मी आती है तो वो अपनी अम्मी के गले रख के बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है मैंने अपने दिल को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि वो अब सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन मैं क्या करूँ। उसकी अम्मी फिर भी उसे समझाती है। दूसरी तरफ आलिया आती है और आइला को पैसे दे देती है और कहती है कि आप ही मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जमशेद से ये पैसे लेते हुए। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा हक उस पर बनता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आलिया कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन चलें खैर, आप अपनी ये मसला हल कर लीजिए, आज के बाद वैसे मैं उन्हें कभी दुख नहीं दूंगी। राहिला से बहुत समझाती है कि तुम गिल्टी फील ना करो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।